हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मन कम खंभा गणियों कोम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि तुला लग्न की कुंडली में शुक्र का क्या प्रभाव होता है। अगर आपकी भी कुंडली तुला लग्न की है या जिस व्यक्ति की कुंडली आप देखना चाह रहे हो उसका लग्न तुला है तो उसके जीवन में जब शुक्र की महादशा अंतर्दशा आएगी तो उसे क्या अच्छा या क्या बुरा फल मिलेगा। सबसे पहले मैं तुला राशि तुला लग्न वालों को बता दूं कि आप सबसे पहले एक अच्छा क्वालिटी का ओपल या ओपल फायर जरूर धारण करो। आपके जीवन में असाधारण बदलाव देखने को मिलेंगे जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। शर्त यह है कि शुक्र आपके कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए और आपके कुंडली में कहीं भी है, किसी भी पावर में है, ओपल या ओपल फायर जरूर धारण करो। जीवन में चमत्कारिक बदलाव होगा। अगर नौकरी में परेशानी थी वो ठीक हो जाएगी, पैसा नहीं आ रहा था वो ठीक हो जाएगा, सुख में कमी थी वो ठीक हो जाएगी, सुख के साधन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे आप वो आपको मिलने लगेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति इन सब में वृद्धि देखने को आपको मिलने लगेगी। आप चाहोगे तो आपको यहाँ से भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप अगर प्लेन ओपल धारण करोगे तो मात्र 5,000 रुपए में वो रत्न अंगूठी के साथ उसकी पूजा पाठ करके आपके एड्रेस पे डाल दी जाएगी। अगर आप चाहोगे कि नहीं ओपल फायर धारण करें बढ़िया क्वालिटी का तो जो लाखों रुपए में आपको मिलते हैं किसी वेबसाइट पे, किसी दुकान में, 15,000 से मात्र 25,000 के बीच में आपको ऐसा अच्छा रत्न दूंगा अंगूठी और पूजा पाठ के साथ कि आप धारण करोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में जरूर मैसेज करें, अपना नाम, अपनी उम्र, अपने शरीर का वेट और अपना एड्रेस आप डाल दो, बस इतना काम करो। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। कुंडली के अगर प्रथम भाव में यहाँ पर में शुक्र बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा फल देगा। तुला लग्न के कुंडली में शुक्र एक योग कारक ग्रह होता है। योग कारक ग्रह का फल ये होता है को प्रभाव ये होता है कि फल बहुत अच्छा देता है। प्रथम भाव में शुक्र के बैठने के कारण तुला लग्न वाले व्यक्ति के लिए जो है तो शुक्र का जब जब समय आएगा बुद्धि विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, जीवन साथी बहुत सुंदर दिखेगी, खुद भी आप बहुत सुंदर दिखेंगे, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। शुक्र तुला लग्न वालों के कुंडली में अगर दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि धन धान्य संपत्ति अपार दौलत आने लगेगी, परिवार के लोगों से भी लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में विदेश से लाभ मिलेगा, विदेश जाने के योग बनेंगे, बनते हुए काम जो बिगड़ रहे थे वो फिर से बनने लगेंगे। शुक्र अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में है देवी और सज्जनों तो क्या होगा, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य बढ़ेंगे, उपकार करने की क्षमता बढ़ेगी, कुछ कर गुजरने की क्षमता बढ़ेगी, धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होगी, गुप्त शत्रु का नाश होगा। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में भाग्य का साथ मिलेंगे, धर्म करो मंगल कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। शुक्र अगर कुंडली के दसम भाव में है तो सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति का सुख मिलेगा। और सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में तो पिता तुल्य लोगों से लाभ, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी खूब वृद्धि होगी। शुक्र अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में है तो एक सुयोग्य सुंदर पुत्री प्राप्ति का योग, चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि का योग, धर्म कर्म मंगल कार्य करने का योग, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करने का योग। और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर वे आमदनी में वृद्धि, लाभ, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति का योग। शुक्र अगर आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है देवी और सज्जनों तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र के कारण जो है सो आपको दुश्मनों से परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक, दुख, 12वें भाव पर दृष्टि तो खर्चा ज्यादा होना, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, ऐसी स्थिति रहेगी। शुक्र अगर कुंडली के सप्तम भाव में है तो जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का अच्छा चलना, दैनिक रोजगार व्यवसाय का भी बढ़िया चलना, प्रथम भाव पर में दृष्टि, दिमाग का सही डायरेक्शन में सही प्रयोग करना।
कुंडली के अगर अष्टम भाव में वृषभ राशि में शुक्र बैठा हुआ है तो मृत्यु तुल्य कष्ट का योग, दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति, अचानक से बनते हुए काम का बिगड़ना, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति का खर्च होना, परिवार में टेंशन तनाव के योग, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी से टेंशन तनाव। शुक्र अगर कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में बैठा हुआ है, कुंडली के नवम भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा करोगे, मंगल कार्य करोगे। तीसरे भाव पर दृष्टि तो पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का भी दूर होना। शुक्र अगर आपके कुंडली के दसम भाव में विराजमान है देवी और सज्जनों, पिता तुल्य लोगों से लाभ, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, सरकार से फायदा, दसम भाव से सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति का सुख मिलना। शुक्र अगर आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है तो आमदनी में वृद्धि, लाभ का योग, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, सीनियर्स का सपोर्ट, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पुत्री प्राप्ति के योग, पेट से संबंधित परेशानी किसी प्रकार का है तो उससे राहत के योग, अचानक से धन लाभ के योग, प्रेम संबंध में सफलता के योग। शुक्र अगर कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है तो अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, धन हानि के योग, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ बाय इशू, कर्ज केस मुकदमा, अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति। तो ये तुला लग्न में शुक्र का प्रभाव हमने बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताया है। अगर आप विस्तार में बृहद पूर्वक जानना चाहते हो अपने जीवन के बारे में तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजिए। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। जो उचित शुल्क होगा आप जमा करेंगे, आपको एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। अच्छा लगा ये छोटा सा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।